बहू बनी बेटी। मेहर नमन की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। मेहर माँ बन गई। कम उम्र में बच्चे को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 2 साल में मेहर को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। नमन की प्राइवेट छोटी सी नौकरी, जिससे सबका लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर नमन मेहर थोड़ी चिंता में रहते थे। वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद नमन को दुबई की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहाँ पर नमन का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको दुबई ले जाने का खर्चा बहुत होता और नमन परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मेहर को पैसों की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूँगी, आप जाओ, समय समय पर बच्चों और मेरा खर्चा आप भेजते रहना। नमन मन मारकर चला गया। धीरे धीरे उसका मन दुबई में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। नमन शुरू में तो 2 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। मेहर को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया नमन को दुबई भेजकर। अब नमन पैसे तो भेज देता था, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीरे धीरे उसने बीवी बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहाँ की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। मेहर ने अपने बल पर बच्चों को पाला, बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। मेहर बहुत टूट चुकी थी। पहले पति, अब बेटा। धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज की बीमारी भी हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेहर ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ और अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना नमन के आए बीत गई। मेहर को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे रवि को लेकर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। टीना बहुत ही समझदार निकली। वह मेहर का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि रवि के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। टीना के ध्यान रखने से मेहर अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिल कर रहती थी। धीरे धीरे मेहर जैसे अपने सारे गम को भूल गई। 1 साल बाद टीना माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर मेहर का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरे जीवन में टीना जैसी बेटी ना आती तो मेरा क्या होता। टीना ने भी मेहर का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा।